एक मिनट जरा। तो ये हमारे पास स्क्रीन नजर आ रही है, क्लियर है स्क्रीन? कोई प्रॉब्लम, कोई मसला तो नहीं है उसमें? हेलो। जी नजर आ रही है सर। ओके। ओके, बहुत खूब। अच्छा जी, वर्ब स्ट्रक्चर मींस वर्ब स्ट्रक्चर जो है। ओके। सो हमारे पास यहाँ पे वर्ब जो है वो एक तरह से हमारे पास इन्फिनेटिव फॉर्म में जो है वो दिया गया है। ठीक है, इन्फिनेटिव फॉर्म मींस जो बिल्कुल उसकी रॉ फॉर्म जो है, जो उसकी सिंपल फॉर्म बगैर विदाउट कॉन्जुगेशन, ठीक है, इन्फिनेटिव फॉर्म होती है। ठीक है। सो वर्ब के जो है वो दो हिस्से होते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला जो है, ठीक है, इसे हम कहते हैं वर्ब स्टैम्प। ठीक है, स्टैम्प, वेब स्टैम्प मींस वर्ब की स्टैम्प जो है, मतलब उसकी स्टैम्प कह रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद एंडुंग, ये ई एन जो आप हर के वर्ब के एंड में देखते हैं ना, ठीक है, ये इसकी एंडुंग कहलाती है। ठीक है, एंडुंग। ठीक है। सो सो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास इन्फिनेटिव फॉर्म्स में वर्ब्स की। ठीक है, हाइसन, ठीक है, ये हमारे पास नीचे ये जो है हमारे पास ये इसकी वर्ब स्टैम्प हो गई। ठीक है, और ये एंडुंग हो गई, ई एन जो है वो एंडुंग है। स्प्रेशन, हाइसन मीन्स टू कॉल, स्प्रेशन मीन्स टू स्पीक, कॉमन मीन्स टू कम। ठीक है, वॉनन मीन्स टू लिव, ह्यूरन मीन्स टू लिसन, माखन मीन्स टू कुक, ओ सॉरी टू डू। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये मतलब ये 3-4 वर्ड जो मैंने जो लिखे हैं ये हमारे पास इन्फिनेटिव फॉर्म में है। ठीक है, इन्फिनेटिव फॉर्म में वर्ब की स्टैम्प और वर्ब की एंडिंग जो है ये, अच्छा, ये आपके पास ये वर्ब जो है ना हमेशा, जो इन्फिनेटिव फॉर्म जो भी वर्ब जो है, ठीक है, जब आप उसको कॉन्जुगेट कर रहे होंगे जो उसकी वर्ब स्टैम्प जो है ना वो हमेशा सेम रहती है। ठीक है। सो हमेशा सेम नहीं रहती भी है और नहीं भी रहती। अब जरा हम देखते हैं कि कौन से वर्ब्स ऐसे हैं जिनमें वर्ब स्टैम्प चेंज नहीं होती और कौन से ऐसे हैं जिनमें चेंज होती है। ठीक है, सो टिपन फॉन वर्बन मीन्स टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, सो हमारे पास दो तरह के वर्ब्स हैं, रेगल में से वर्बन, रेगल में से वर्बन मीन्स आपका रेगुलर वर्ब्स, उन रेगल में से वर्बन मीन्स आपके इर्रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, रेगल में से वर्बन जो पहले जो है वो हम जरा इनको देखते हैं, रेगल में से वर्बन जो है वो क्या होते हैं। सो verb stem does not changes and the ending is added on the basis of subject। ठीक है, आपके पास जो verb की स्टैम्प जो है ना वो चेंज नहीं होती। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जैसे लर्नन में आपके पास ये जो वर्ब स्टैम्प जो है, ये जो पीला हिस्सा जो है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता, और ये एंडिंग जो है, ठीक है, ये चेंज होती है। ठीक है, सब्जेक्ट के बिहाफ पे, आपके पास सब्जेक्ट क्या है उस हिसाब से ये एंडिंग चेंज होगी। यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है। ओके। और फिर हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स हैं, उन्हें भी हम देखेंगे ज़रा। पहले हम इरेगुलर वर्ब्स जो हैं उनको पहले हम देखते हैं। ठीक है, एक मिनट ज़रा। हम्म, अच्छा जी। सो फर्स्ट जो है वो हमारे पास रेगुलर वर्ब्स जो हैं। ठीक है, अब ज़रा हम उनकी तरफ देखते हैं। सो आपके पास ये सब, ये आपके पास जो है ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ठीक है, ये जितने भी लिखे हुए हैं। ठीक है, इश जो है वो आई के लिए इस्तेमाल होता है यानी कि मैं, डू यू के लिए इस्तेमाल होता है यानी कि तुम। ठीक है, एयर जी एस ही शी इट के लिए इस्तेमाल होता है। वियर वी के लिए इस्तेमाल होता है यानी कि हम। एयर ये जो है प्लूरल में है, ये इसका दू का जो है दू, और एक मिनट जरा, ये जी जो है इसका प्लूरल जो है वो ये होगा एयर। ठीक है, यू गाइस। ठीक है, और जी जो है ये वियर का प्लूरल है। ठीक है, यानी कि हम लोग। ठीक है,
और इसका मतलब है दे, और ये वाला जी जो है ये यू फॉर्मल है, ठीक है। ये देखें, आपके पास जो सिंगुलर फॉर्म में जो है फर्स्ट पर्सन इश, ठीक है, उसके साथ वर्ब स्टेम प्लस एंडिंग जो है वो ई है, ठीक है। सेकंड पर्सन दू, ठीक है, दू इनफॉर्मल और जी फॉर्मल, ठीक है। दू के साथ जो वर्ब स्टेम जो है, वर्ब स्टेम प्लस एंडिंग क्या है, एस टी, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास सेकंड पर्सन एयर जी एस जो है, सेकंड पर्सन प्लूरल सिंगुलर, ठीक है, इसमें वर्ब स्टेम जो है वो सेम वही वर्ब स्टेम और एंडिंग जो है वो टी है। मतलब ये ई एन की बजाय जो है फर्स्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं एंडिंग ई। सेकंड पर्सन में हम एस टी यूज कर रहे हैं, ठीक है, दू के लिए, और जी के लिए जो है वो एग्जैक्ट वही होगी जो इन्फिनेटिव फॉर्म में है ई एन, ठीक है। और थर्ड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, हम टी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपके पास यही जो आपके पर्सनल प्रोनाउन जो प्लूरल में जो है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो है, ठीक है, इश का प्लूरल जो है वो क्या होगा, वियर, ठीक है, मीन्स मैं और हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे वियर जो है उसके वर्ब स्टेम प्लस एंडिंग जो है वो ई एन है, मतलब सेम जो इन्फिनेटिव फॉर्म में वर्ब है वो ही रहेगी, ठीक है। एयर, यू गाइस, ठीक है, जी और दू का जो प्लूरल जो है वो है एयर, ठीक है। यहाँ पे वर्ब स्टेम प्लस एंडिंग जो है वो टी है, एग्जैक्ट वही एंडिंग है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। एग्जैक्ट सेम एंडिंग इस्तेमाल हो रही है दोनों तरफ, ठीक है। और फिर आपके पास थर्ड पर्सन प्लूरल जो है वो एयर जी एस जो है, मीन्स ये वो, ठीक है। उनके लिए उर्दू में जो है इनका नहीं नहीं इनका नहीं, ये उर्दू में हम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, और अंग्रेजी में एयर्स, ही शी इट, एयर जो है वो ही के लिए इस्तेमाल होता है, जी के लिए शी, और एस जो है वो इट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उसका प्लूरल जो है जी, मीन्स दे, ठीक है, ये लोग, ठीक है। और वेब स्टेम जो है वो सेम, कॉन्जुगेशन जो है वो सेम ही होगी ई एन, ठीक है। अब जरा हम वर्ब्स देखते हैं और उनके कॉन्जुगेशन जो है उनकी तरफ जरा देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पर्सनल प्रोनाउंस जो है ये क्लियर है आप लोगों को, इसमें तो नहीं कोई कंफ्यूजन, या अभी कोई किसी के पास कोई कंफ्यूजन है तो दे कैन आस्क मी। नहीं। अच्छा, ये जो है अगर आप ये देखें, ये यहाँ पे जो है ना वो जी जो है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तीन जी जो है ना वो इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर जी का मतलब जो है वो मुख्तलिफ है, ठीक है। एक जी जो है वो शी के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, एक जी जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, दे के लिए, ठीक है। और एक जी जो है वो यू के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो हम उसका डिफरेंस भी जो है वो देखेंगे अभी, कि किस तरह से डिफरेंशिएट जो है वो हम इसे कर सकते हैं। ओके, सो जरा हम देखते हैं, ये देखें जी। हम्म, ठीक है। सो ये आपके पास जो है वो कुछ वर्ब्स हैं, ठीक है, स्पीलन, स्टुडिएगन, लेरनन, hören, telefonieren, fragen und sagen, ठीक है। मैं इनके मतलब भी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। और एक मिनट जरा। सो ये कुछ एग्जाम्पल जो हैं यहाँ पे मैंने लिखी हैं कॉन्जुगेशन के साथ, जैसा कि हमने ऊपर, एक मिनट जरा ऊपर अगर हम जाएं, ठीक है। सो अगर आप देखें तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए हमने जो है वो क्या कहा था कि जी एंडिंग जो है वो वर्ब स्टेम, फॉर इंस्टेंस वोनन,
ठीक है, और ये एंडिंग जो है वो en। यहाँ पे हमने सिंपल वर्ब स्टैम्प लिखी और एंडिंग क्या लगा रहे हैं हम इश के लिए, इश वोने, ठीक है, डू वॉन्स, एस टी एंडिंग वर्ब स्टैम्प, ठीक है, और एंडिंग एस टी लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से एआरजीएस के लिए वर्ब स्टेम, ठीक है, वांट सिंपल वही इन्फिनेटिव वाली जो जो हमारे पास वर्ब स्टेम जो है हमने वो यूज की, और एंडिंग क्या लगा रहे हैं हम एआरजीएस के लिए, टी, ठीक है। फिर उसके बाद वियर, वियर वोनन, ठीक है, सेम एग्जैक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म ही जो है वो हम लगा रहे हैं यहाँ पे वियर के लिए, ठीक है। और एयर के लिए हम वांट लगा रहे हैं, सिर्फ एंडिंग यहाँ पे टी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और जी वॉनन दे के लिए भी जो है वो हम इन्फिनेटिव फॉर्म ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और जी फॉर्मल जो है, ठीक है, उसमें भी हम इन्फिनेटिव फॉर्म में ही वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास कितने वर्ब्स जो हैं जिनमें सेम इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, एक ये हो गया जी, ठीक है, दे के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है जी थर्ड पर्सन प्लूरल जो है उसमें, और वियर के लिए जो है वो सेम एग्जैक्ट वही यूज हो रही है जो कि हमारे पास इन्फिनेटिव फॉर्म में, ठीक है, ऐसा ही है। हेलो, हाँ जी, ये सही है। ठीक है, बहुत खूब, बहुत खूब। और अच्छा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं है। ओके, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा जी, फिर उसके बाद जरा हम यही जो है वो माखन, ठीक है, हमारे पास वेव स्टेम जो है वो माख, और एंडिंग जो है वो ई एन इन्फिनेटिव फॉर्म में, ठीक है। अब जरा हम यही इश, माख, दू, माख्स्ट, एयर सी एस, माख्ट, वियर, माखन, एयर, माख्ट, जी माखन और जी माखन, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी। क्लियर है। ओके, और बाकी जो है करिश्मा, जी सर। अजी, सर अजीम, वॉर्डन एंड माखन का मतलब क्या है? वॉनन मीन्स टू लिव, माखन मीन्स टू डू, ठीक है। नहीं। वॉनन मीन्स टू लिव, माखन मीन्स टू डू। अच्छा जी, और ये जो है, ये जो यहाँ पे जो वर्ब्स जो लिखे हुए हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। यू हैव टू कॉन्जुगेट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम विद द सेम रूल, ठीक है। ये जब आप एक दफ़ा इनके कॉन्जुगेशन की प्रैक्टिस अभी बैठ के मतलब होमवर्क के तौर पे अगर कर लेंगे, ठीक है, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। फिर आप कभी भी कॉन्जुगेशन जो है ना उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ऑलराइट, अब ज़रा हम एक और चीज़ जो है देखें कि हमें कैसे पता चलेगा जी कि ये ज़ी है या ज़ी जो है वो किस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सेम ज़ी जो है वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, आया ज़ी जो है वो शी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या फिर यू फॉर्मल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब ज़रा हम देखते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे ये यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल लिखी हुई है, दस इज फ्राउ लांग, जी काउंट आउस डॉइचलैंड, ठीक है। दिस इज फ्राउ लांग, ठीक है, ये खातून ये खातून जो है इनका नाम लांग है, ठीक है। जी काउंट आउस, अब ये यहाँ पे जो जी जो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ये वाला, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, फ्लाउ लांग के लिए, ठीक है, ठीक है। शी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जी कॉम्ट आउस डॉइचलैंड, ठीक है। जी जी कॉम्ट आउस डॉइचलैंड, ठीक है। और तो ये जी कॉम्टाउस डॉइचलैंड है, तो ये जी का एस छोटा होना चाहिए ना, क्योंकि जब शी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका एस हाँ जी, जो है। बिल्कुल, बिल्कुल, एस जो है वो छोटा होता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया है, ठीक है, अगर तो यहाँ पे हम कॉमा लगाते, ठीक है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कॉमा अगर हम लगाते तब हम जो है वो जी स्मॉल लिखते, ठीक है। यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगाया है, ठीक है।
इस वजह से ठीक है। फुल स्टॉप के बाद हमेशा जो भी वर्ड आप लिखेंगे, ठीक है, वो आप हमेशा कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। अब आप यही देखें, कॉमन सी आउस डॉइचलैंड, ठीक है, ये मैंने सवाल बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, एक मिनट जरा, मान- ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जी स्मॉल लिखा है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप जरा ये देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, अली एंड अहमद सेंट फ्रेंड, ठीक है। अली और अहमद जो हैं वो दोस्त हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अली और अहमद के लिए जो मैं पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये दो अफराद हैं तो प्लूरल में इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया, जी, दे। ठीक है। जी स्पीलन फुटबॉल सुपर, मीन्स के वो बेहतरीन, वो दोनों बेहतरीन फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। और फिर जब यही चीज जो है, मैं अगर कोई सवाल पूछ रहा हूँ, स्पीलन जी फुटबॉल सुपर, मीन्स अब ये यहाँ पे जी जो है ये सेम अली और अहमद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सवाल बना हुआ है, यहाँ पे जी जो है वो हम स्मॉल लिख रहे हैं, ठीक है। सो स्पीलन जी फुटबॉल सुपर, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है वो फॉर्मल जी जो है, अगर आप यही सवाल जो है, फॉर इंस्टेंस वी हाइसन जी जो है, यही सवाल आप, ये अगर हो सकता है कि आप ये सवाल किसी से पूछ रहे हो अली और अहमद के हवाले से, ठीक है, कि इनका क्या, इन दोनों का क्या नाम है, ठीक है, वी हाइसन जी, ठीक है। तो एक मिनट जरा, सॉरी, एक मिनट जरा, टेक्स्ट, ठीक है, वी हाइसन जी, ठीक है। अब ये यहाँ पे जी जो है, मैं Has total अली और number. अहमद के लिए, फॉर इंस्टेंस अली और अहमद के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर लिखा हुआ है तो पता चल जाएगा, ठीक है, कि क्योंकि एस जो है वो स्मॉल है। लेकिन अगर कोई पूछ रहा हो, ठीक है, हम्म, तब आपको कैसे पता चलेगा कि जी ये किस जी के बारे में बात कर रहे हैं, ये मुझसे पूछ रहे हैं या किसी और के हवाले से पूछ रहे हैं, ठीक है। सो एक तो मतलब इन तीनों जी का जो है वो किस तरह से आपको पता चलेगा, अगर कोई चीज़ लिखी हुई है रिटन में, अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वर्ब की कॉन्जुगेशन से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला जो जी जो है, उसका तो वर्ब की कॉन्जुगेशन से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि उसकी वर्ब की एंडिंग जो है ना वो टी होगी, ठीक है, ऐसा ही है। और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल जो है, उस वो वाला जी जो है, अच्छा, एक तो आपको वर्ब की कॉन्जुगेशन से पता चल गया ये जी कौन सा है। दूसरा, आया जो है वो जी जो है वो कैपिटल है या फिर स्मॉल है, कैपिटल है या स्मॉल है, तो उससे जो है वो पता चल जाएगा कि हमें ये किस जी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो अब जब बात, अगर आप किसी जगह पे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको जो है वो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू भी पता चल जाएगा कि थर्ड ऑप्शन जो है वो आपके पास कॉन्टेक्स्ट का है, ठीक है, कि आपको कॉन्टेक्स्ट के थ्रू पता चलेगा कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। जी अब सर। जैसे जी सर। आपके पास अंग्रेजी में जो है वो दो तरह के देयर हैं, ठीक है। देयर मीन्स ये पोजेसिव आर्टिकल है, ठीक है, देयर ये वाला। और ये वाला देयर जो है वो आपके पास ये जगह वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। दिस इज देयर बुक, ठीक है, ये उनकी किताब है। आपको यहाँ पे जो है वो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू पता चला है कि यहाँ पे अगर इसको लिख रहे हो तो आप कौन से वाली देयर लिखेंगे, ठीक है। प्लीज गो देयर, ठीक है, वहां पे आप ये वाला देयर तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, ज़ाहिर बात है ये वाला लिखेंगे क्योंकि जगह की बात हो रही है। तो सेम यहाँ पे भी जो है ये तीन जी जो हैं, इनका कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आपको पता चलेगा कि आप किस जी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। शैल वी मूव फॉरवर्ड। जी। अच्छा जी, सो जी सर जी, ये लिखा है ना, इस्ट फ्राउ लंग, तो इसमें हम्म, हम IST को इस्ट की आवाज क्यों निकाल रहे हैं? मतलब एस को तो हम जेड की तरह प्रोनाउंस करते हैं।
हम्म इस्त नहीं हम्म, होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे इसको इसी तरह से ही पढ़ेंगे, इस एस का साउंड ही होगा यहाँ पे, ठीक है। यानी इस वर्ड के लिए पर्टिकुलर। हाँ जी, इस जी सर इस, ऐसे तो अब नहीं वो, है कि अगर तलहा, ऐसे तो नहीं है जी जी, कि अगर एस और टी इकट्ठे होंगे तो तब इस तरह पढ़ना है? तब इस तरह, तब भी अगर आप स्टार्ट की स्पेलिंग देखें तो उसमें हम शाह और टा जो है वो हाँ वो इस्तेमाल पूछ रहा कर रहे हूँ। हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो टी जो है वो एक तरह से एंडिंग है ना, इस वजह से, ठीक है। अब ये इसको अगर आप देखें, हम जब हम, चूंकि हम फास्ट मतलब बहुत तेजी से बोल जाते हैं, ठीक है, जी इस, तो उसमें आपको जेड और टी उसका साउंड जो है वो नहीं पता चलता कि हाँ आप जेड प्रोनाउंस कर रहे हैं, लेकिन करते उसको जेड ही है प्रोनाउंस, ठीक है, अगर ये इस तरह से है। नहीं तो ये अब हम इसमें भी तो करेंगे ना, जैसे वोंस्ट है और मार्क्स है, ये भी उसमें हम एंडिंग है। एस, हाँ उसमें हम एस और टी का साउंड जो है ना उसको हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ शाह और टा का नहीं कंबाइन कर रहे हैं, ठीक हाँ है, जी क्योंकि हाँ। वो सिंपल सिर्फ और सिर्फ एंडिंग है इस वजह से, ठीक है। हम्म। ये जब आप मतलब जब आप रीडिंग जो है वो रेगुलरली करेंगे ना, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कहाँ पे शाह और टा प्रोनाउंस करना है, कहाँ पे सा और टा जो है वो प्रोनाउंस करना है, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। जब आप रूल्स जब डिफाइन कर रहे होते हैं ना, वो उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट लग रहा होता है, लेकिन जब वो आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, उसके बाद जो है वो डिफिकल्ट नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, तो ये वर्ब्स जो है, ये जो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सारे रेगुलर वर्ब्स हैं, ठीक है। स्पीलन मीन्स टू प्ले, स्टूडियगन मीन्स टू स्टडी, लेर्नन मीन्स टू लर्न, टेलीफोनियगन मीन्स टू टेलीफोन, फ्रागन मीन्स टू क्वेश्चन, जागन मीन्स टू से, ठीक है, कहना। स्पीलन खेलना, स्टूडियगन पढ़ना, लेर्नन याद करना, ह्योरन सुनना, टेलीफोनियगन फोन करना, ठीक है, फ्रागन सवाल करना, जागन, और जागन मीन्स कहना, ठीक है, या फिर बोलना, नहीं कहना, ठीक है, कहना टू से। बोलने के लिए हम एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने लाजमी इनकी कॉन्जुगेशन जो है ना वो करनी है घर पे बैठ के, जब मतलब जब क्लास खत्म हो जाए, जब भी आपको वक्त मिले, तो इनकी कॉन्जुगेशन जो है ना वो लाजमी करिएगा, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे भी मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है, das sind Ali und Maria, sie kommen aus Pakistan, das ist Frau Schmidt, sie kommt aus Deutschland, sie heißen hier Maya, ठीक है, मीन्स यू आर कॉल्ड हियर माया। एक मिनट जरा, अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ आपके पास जो है वो अ, एक मिनट जरा, ओके। सो अब यहाँ पे आपके पास जो है वो कुछ स्पेशल केसेस हैं कॉन्जुगेशन के हवाले से, रेगुलर वर्ब्स की, ठीक है। अब जरा हम उन्हें देख लेते हैं। सो वेव स्टैम्प, तो आपके पास वेव स्टैम्प जो है, वो वर्ब्स जिनकी वेव स्टैम्प जो है वो एस सेट या जेड में जो है उनकी एंडिंग होती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस राइजन, थानसन और हाइसन, द एंडिंग ऑफ द कॉन्जुगेटेड वर्ब फॉर डू एस टी बिकम्स टी, ठीक है। जो एस टी एंडिंग जो है वो टी बन जाती है। उसकी क्या वजह है कि आपके पास ऑलरेडी जो है वो वेब स्टैम्प के अंदर जो है, वेब स्टैम्प की एंडिंग जो है उसके अंदर एस मौजूद है, तो आपको एक और मजीद एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से तानसन, ठीक है, इसमें भी जो है वो
एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एस की तरह का साउंड करने वाला लफ्ज़ पहले से अल्फ़ाबेट जो है वो आपके पास मौजूद है, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दू के साथ इस तरह से हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक और स्पेशल केस है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस क्या कहते हैं, इफ वर्ब स्टैम्प एंड्स इन डे और टे, ठीक है। अगर वर्ब स्टैम्प की एंडिंग है वो डी या फिर टी में हो रही है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आरबाइटन, वार्टन, एंट वार्टन, ठीक है। इसमें जो है वो आपके पास वर्ब स्टैम्प की एंडिंग जो है वो किस में हो रही है, आपके पास टी में, ठीक है। यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। सो अब उसकी कॉन्जुगेशन हम किस तरह से करेंगे, द एंडिंग ऑफ द वर्ब फॉर डू एस टी बिकम्स ई एस टी, ठीक है। डू आर बाइटेस्ट, डू वार्टेस्ट, डू एंट वार्टेस्ट, ठीक है। आरबाइटन मीन्स टू वर्क, वार्टन मीन्स टू वेट, आंट वार्टन मीन्स टू आंसर, ठीक है। और इसी तरह से सेम वही वर्ब्स जिनके एंड जिनकी वेब स्टैम्प की एंडिंग जो है वो टी में है, ठीक है। एंड द एंडिंग फॉर एयर जी एस और एयर टी बिकम्स ई टी, ठीक है। दो में जो है सिर्फ हमने एक ई का इजाफा जो है ना वो एंडिंग से पहले जो है वो हमने करना, ठीक है। एयर जी एस एयर आर बाइटेड, एयर जी एस एयर वार्टेड, एयर जी एस एयर एंड वार्टेड, ठीक है। इसी तरह से आपके पास फिंडन, इश फिंडे, दू फिंडिस्ट, ठीक है। हमने एक ई का एस से पहले जो है वो ई का इजाफा किया, एयर जी एस फिंडिट, एयर फिंडिट, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? ये सर ये जी फिंडन वाले में एक जी के लिए फिंडन भी है ना, वो वाला मिस है मेरा ख्याल। नहीं, वो सिर्फ ये एग्जांपल के तौर पे जो है ना मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके सर। वियर और जी जो है ना मैंने खुद नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वो जाहिर बात है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में ही आएगा। अच्छा जी, सो इसके अलावा दैट्स इट, ठीक है। सो अब आप एक काम करें कि बुक की तरफ वापस आते हैं, ठीक है। इधर पे है।